बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलताजी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफी। आज आपका भाई बनाएगा दरिया की मछली। बाजार से ज़्यादातर जो मछली हम लेकर आते हैं वो फार्मी मछली होती है, लेकिन जो मछली खग्गा मछली होती है ये दरिया की मछली होती है। ये फार्मी मछली मार्केट में नहीं आती। तो अगर आपने दरिया की मछली खानी है, देसी मछली खानी है, तो आपको खग्गा मछली लानी पड़ेगी। इसकी ग़िज़ायत भी ज़्यादा होती है, इसमें ताकत भी ज़्यादा होती है। उसी तरह जैसे आप बाज़ार से देसी चिकन लाएं तो उसका टेस्ट अलग होता है, इसी तरह से अगर आप खग्गा मछली लाएं तो इसका टेस्ट भी अलग होता है। आज हम इसकी कढ़ाई बनाएंगे, बड़े आसान तरीके से बनाऊंगा, एक एक स्टेप समझाऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोजाना बड़ी ही मजेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरे पास 1.5 किलो खग्गा मछली है। ये देखें, ये इस तरह से होती है खग्गा मछली, इस तरह की इसकी स्किन होती है और इसके जो सिरे हैं इसका भी हमने इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च है, 1 टीस्पून अजवाइन है और 1 टीस्पून मेरे पास नमक है। इन मसालों को हमने पहले आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये मसाले अच्छी तरह से मिक्स होने चाहिए एक दूसरे के साथ। अब हमने क्या करना है कि इस मसाले को मछली पे हमने इस तरह से लगा देना है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मछली को मसाला लगा देना है। अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है। अब हमने क्या करना है कि मछली को इस ऑयल में डाल देना है। इस मछली को अब हमने ऑयल में फ्राई कर लेना है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं फ्राई करना, सिर्फ हल्का सा फ्राई करना है, यानी 1 से 2 मिनट तक फ्राई करना है। इसको हम मिक्स कर लेंगे ताकि मछली दोनों तरफ से अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, 1 से 2 मिनट फ्राई करना है। मछली को 2 मिनट फ्राई कर लिया है। अब इसको ऑयल से निकाल लेंगे। अब मैंने क्या करना है कि देखें, जिस ऑयल में मछली को फ्राई किया है इस ऑयल को मैंने छान लेना है। जिससे हम चाय छानते हैं उसी से मैं इसको छानूंगा, ताकि इसी ऑयल को हम अपनी बाकी रेसिपी में यूज करें। ये देखें, इस तरह से हम इसको छान लेंगे। अब इसी ऑयल में से 2 चम्मच ऑयल हम ले लेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास 2 प्याज हैं और प्याज को मैंने चॉप करके रखा है, इसको इस ऑयल में डाल देंगे। प्याज ऑयल में डालने के बाद प्याज का सिर्फ कच्चापन खत्म करना है, यानी इसको 40 सेकंड से लेके 1 मिनट तक पकाना है सिर्फ। अब यहाँ पे मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है 1.5 टेबल स्पून, ये इसमें डाल देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट ऑयल में डालने के बाद इसको 2 मिनट तक ऑयल में फ्राई करना है और इसी के साथ हमारे प्याज भी ब्राउन हो जाएंगे। लहसुन के पेस्ट को ऑयल में मैंने 2 मिनट फ्राई कर लिया है। अब यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक और हाफ टीस्पून सालन मसाला, ये सारे मसाले हम इस ऑयल में डाल देंगे। इसमें पहले हल्का सा हम चम्मच फेरेंगे और यहाँ पे मेरे पास 5 टमाटर हैं और इनको मैंने ग्राइंड कर लिया है, ये इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पे हमने मसाले की भुनाई करनी है। जब हम टमाटर ग्राइंड करते हैं तो टमाटरों के पेस्ट में पानी होता है, इसका वो पानी हम खुशक कर लेंगे और मसाले की हम भुनाई कर लेंगे। इतनी देर भुनाई करेंगे कि जो ऑयल है वो मसाले से निकल के अलग हमें नजर आना शुरू हो जाएगा। मसाले की भुनाई हो चुकी है, देखें ऑयल निकल के मसाले से अलग हो गया है। अब यहाँ पे मेरे पास आध पाव दही है, ये इसमें डाल देंगे। अब दोबारा से हमने इसकी भुनाई करनी है। इतनी देर भुनाई करनी है कि जो दही का पानी होता है वो भी खुशक हो जाएगा और मसाले की भुनाई होगी। दही में जो पानी था वो भी खुशक हो चुका है और मसाले की भुनाई हो गई है। अब मछली को जो हमने फ्राई करके रखा था ये इसमें डाल देंगे और 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला इसमें शामिल करेंगे। मछली को मसाले में डालने के बाद अब हमने इसकी भुनाई करनी है। भुनाई करने से मछली का फ्लेवर बड़ा अच्छा हो जाएगा और मछली के जो पीस हैं मसाले का जायका इसके अंदर तक आ जाएगा। मछली को मसाले में डालने के बाद मैंने 3 मिनट इसकी भुनाई की है। अब यहाँ पे मेरे पास 1 मग पानी है, ये 1 मग पानी मैं इसमें शामिल कर दूंगा।
चम्मच फेर के मिक्स कर लेंगे एक दफ़ा। अब यहाँ पे मेरे पास धनिया है, ये इसमें डाल दूंगा और हरी मिर्चें काट के रखी हैं ये भी इसमें डाल देंगे। चम्मच फेर के एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमने क्या करना है कि इसका चूल्हा हम हल्का कर देंगे और हम इसको पकाएंगे। इतनी देर पकाएंगे कि ये जो मैंने 1 मग पानी डाला है ये आधा रह जाएगा, मछली हमारी गल जाएगी और जितनी कढ़ाई की हमें ग्रेवी चाहिए उतनी ग्रेवी हम रख लेंगे। पानी हमने इसका खुशक कर लेना है, पानी नहीं रखना क्योंकि पानी वाली कढ़ाई नहीं होती। ग्रेवी जो मसाला होता है वो जितना आपको पसंद है गाढ़ा वो आपने रख लेना है। मैंने जो इसमें 1 मग पानी डाला था देखें ये खुशक हो गया है। हल्की सी मैं इसकी भुनाई करूंगा, सिर्फ 1 मिनट मैंने भुनाई करनी है और देखें माशाल्लाह से हमारी रेसिपी कितनी मज़ेदार बन के तैयार हुई है। तो ये देखें जी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त फ़िश कढ़ाई बन के तैयार हुई है। ये देखें जी माशाल्लाह इसकी खूबसूरती चेक करें फ़िश कढ़ाई की, अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त है। ये देखें जी माशाल्लाह। तो देखें जी दरिया की मछली की कढ़ाई कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। दरिया की खग्गा मछली अपने भाई के कहने पे एक दफ़ा बना के ज़रूर ट्राई करें, बड़ी मज़ेदार रेसिपी है और बनाना इंतहाई आसान है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।